students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class sports, which is chapter number 9 about our surroundings. Okay, see, our earth is very beautiful. हमारा earth जो है बहुत beautiful है. यहाँ पे दोनों ही तरीके की things आपको मिलती हैं, that is living and non-living things around us. जैसे कि we see beautiful flowers, trees, animals, our friends and other people around us. And ये सभी चीजें आपकी living things होती हैं. सभी लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होती है. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो सी एयर, वाटर, सॉइल, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स. बट दीज थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. इन सब चीजों के पास लाइफ नहीं है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, अ मंकी जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री इज अ लिविंग थिंग. एक मंकी जो ट्री टू ट्री जंप करता है वो एक लिविंग थिंग है. एक बर्ड जो लैंड टू स्काई फ्लाई करते हैं, इट इज ऑल्सो लिविंग बीइंग. एक बॉय जो एक बॉल के साथ प्ले कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो. Okay, it's jumping monkey, flying birds, playing boy, they all are living things. Now, dependence of living and non-living things. अब living and non-living things की dependence कैसी होती है? So, non-living things are not living things, but they are very important to us. All living things and non-living things are dependent on each other. All living things need light, air, water and soil. So students, what they're saying is कि सभी non-living things जो है वो living नहीं होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. जितने भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. एंड लिविंग थिंग्स को इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है सभी की रिक्वायरमेंट है एक लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए, उनकी लाइफ के पॉसिबल बनाने के लिए. ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे सनलाइट की. तो जो मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी है अर्थ पे, दैट इज सन. प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है खुद से by using carbon dioxide and water from the soil and sunlight to make carbohydrates. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करते हैं. किसके थ्रू? सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं एंड सनलाइट के साथ इन सभी को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. उसके साथ साथ सनलाइट हमें वार्मथ भी प्रोवाइड करता है. ह्यूमंस एंड एनिमल्स को जो एनर्जी मिलती है वो इन्हीं प्लांट्स को या बाकी सब एनिमल्स को खा के मिलती है, जिनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी. नेक्स्ट इज वाटर. अब लिविंग थिंग्स को वाटर भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. ह्यूमंस एंड एनिमल्स को वाटर चाहिए लाइफ एक्टिविटीज के लिए. अबाउट 70% वाटर इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स को वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए एंड ओनली लीव्स के अंदर फूड को प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एयर. एयर क्या है? एयर आपका डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है जो कि अर्थ को कवर करता है एक लेयर में ओवर 400 माइल्स हाई. ये लेयर को आप एटमॉस्फेयर कहते हो. इसके अंदर रफली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, एक और साथ में बहुत छोटा अमाउंट ऑफ आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी सारी माइनर गैसेस होती है. ठीक है, एयर की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट सभी लिविंग थिंग्स को है जो भी आपके अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं. मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स इसी एयर को इनटेक करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन का यूज करते हैं एंड उसके बाद एक दूसरी गैस को एक्सेल करते हैं विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए एंड एयर के अंदर फिर ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स वुड डाई. एयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. एयर लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है अर्थ पे. कैसे? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस है ना, उनको एब्जॉर्ब करके एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करके, जो कि आपके बिटवीन डे एंड नाइट में होता है. नेक्स्ट इज सॉइल. सॉइल का काम है जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं, ओके, तो वो सारे सॉइल के अंदर ही होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए या प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि डेजर्ट्स, यहाँ की जो सॉइल है काफ़ी पुअर होती है. इन लोकेशंस में क्या काफ़ी डिफिकल्ट होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइफ के लिए टू टेक होल्ड और सर्वाइव. लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं अपने रूट्स के थ्रू. ह्यूमंस एंड एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल्स को भी क्या, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाकर. विदाउट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. सो कुछ आपकी चीजें ऐसी हैं जो लिविंग्स हैं. ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट लिविंग्स कैन डू बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं. एंड सभी लिविंग थिंग्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनको नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं. वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम. नंबर 1 इज लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? सबसे पहले दे कैन मूव, वेयर एज अ नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव, राइट.
See, all living things move from place to place. Animals and humans move to find food, shelter or to avoid danger. सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे मूव कर पाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमंस मूव करते हैं टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड ऑल्सो टू अवॉइड द डेंजर अराउंड देम. राइट. एनिमल्स आपके डिफरेंट वेज में मूव करते हैं, जैसे कि चीता, वो क्या करता है, वो काफी फास्टली स्प्रिंट करता है बाकी किसी भी एनिमल के कंपैरिजन में ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. ये नियरली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ रन करता है एंड एक बहुत बड़ी स्ट्राइड लेता है एज इट रन्स. फिर उसकी बात करते हैं एनिमल्स, जैसे कि आपकी डियर एंड एंटीलोप्स, इनके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे ये अपने प्रेडेटर से खुद को बचा सकते हैं, जैसे कि आपका चीता उससे. एडल्ट जिराफ, इनके भी काफी लॉन्ग लेग्स होते हैं जो इनको 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करने में हेल्प करते हैं. लायंस को ये इजीली एस्केप कर सकते हैं. प्लांट्स ऑल्सो मूव, प्लांट्स भी आपके मूव करते हैं. ओके, दे कैन नॉट मूव एज एक्सटेंसिवली एज एनिमल. जितना एक्सटेंसिवली एनिमल्स मूव करते हैं उतना तो प्लांट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्या अपनी स्टेम्स को मूव करते हैं सन फेस करने के लिए. ओके, अपने फ्लावर्स को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. आपने देखा होगा सनफ्लावर का वो काफी क्विकली ग्रो करता है एंड टर्न हो जाता है सनलाइट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए. ठीक है. कुछ प्लांट्स की लीव्स लाइक टच मी नॉट प्लांट, ये क्या है, जैसे आप इस प्लांट की लीव्स को टच करोगे ये श्रिंक हो जाती है. ठीक है. बर्ड्स जो है वो ब्लूम करता है इनटू फ्लावर्स, ये भी क्या है, ये सभी ऐसे एग्जांपल है जिसके थ्रू प्लांट्स के अंदर मूवमेंट शो किया जाता है. एक बॉल जो है वो मूव नहीं कर सकती है. ठीक है. जब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम उसे मूव नहीं करवाएंगे. आप उसे हिट करोगे इट विल मूव. ओके, अदरवाइज इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन एज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. नाउ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो. अब लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो कर सकती हैं, जैसे कि किटन, लैम, फिश. ओके, हर एक बेबी जो होगा वो ग्रो करता है एक एडल्ट में. लाइक यू, आप हो गए, जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी ग्रो करते हैं. एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो ग्रो करते हैं एंड डेवलप होते हैं इनटू एडल्ट्स. जैसे कि एक फ्रॉग अपनी लाइफ बिगिन करता है एज ए टेडपोल एंड देन उसके बाद धीरे धीरे एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है. ठीक, एक प्लांट भी क्या करता है, एज अ सीड अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एंड उसके बाद एक ट्री के स्टेज तक ग्रो करता है. ठीक है. चलो, नाउ इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड, बैग, बुक, डेस्क, पेंसिल एक्सेट्रा. सो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो नेक्स्ट ईयर, आपने कभी भी ऐसा नोटिस किया हो कि ये सभी चीजें आपकी साइज में ग्रो हो गई हो? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता. वो हमेशा सेम साइज में रहेंगे बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग्स है एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो. राइट. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. एक और फीचर है कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास एक एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, यानी कि ये अपने जैसी स्पीशीज के न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ दे सकते हैं. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स क्रिएटिंग अनदर लिविंग थिंग्स. एक लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाला एक ऐसा प्रोसेस जिससे ये और नए लिविंग थिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है. जैसे कि यू वर क्रिएटेड बाय योर पेरेंट्स, आपको भी किससे, आपके पेरेंट्स ने क्रिएट करा, यानी कि आपकी मदर एंड फादर ने. एक डॉग रिप्रोड्यूस करता है तब जाके वो पपीज को क्रिएट करता है. ठीक है. एनिमल्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू डिफरेंट वेज. एनिमल्स क्या करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट वेज में. ठीक है. जैसे कि बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं एंड उन एग में से क्या हैच होकर एक यंग एनिमल प्रोड्यूस होता है. ज्यादातर प्लांट्स आपके सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. हर एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. ठीक है. ये बेबी प्लांट उसके बाद ग्रो करके एक न्यू प्लांट बन जाता है. कुछ प्लांट्स अपने स्टेम और लीव्स और रूट्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड. सो स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट. सभी लिविंग थिंग्स अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड करते हैं. मोस्टली जितने भी लिविंग थिंग्स है सबके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, जिसके थ्रू वो अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस है उनके लिए कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हैं. ठीक है. व्हाट हैपेंस, अगर आप क्या गलती से किसी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो क्या होता है. ठीक है. आप अपने हैंड को उस ऑब्जेक्ट से दूर ले जाते हो. व्हाई? बिकॉज आपके पास वो 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग. ठीक है. एक रैट को जैसे ही आप क्या करोगे, एक रैट के ऊपर अगर आप एक निडल को प्रिक करोगे वो जंप करेगा. राइट. प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो क्या सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे कि जो आपके टच मी नॉट प्लांट की लीव्स होती हैं, आप उन्हें जैसे टच करोगे वो फोल्ड हो जाती हैं बिकॉज वो भी क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ लिविंग. राइट.
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनीथिंग, लेकिन वही बात करोगे नॉन लिविंग थिंग्स की, वो कुछ भी फील नहीं कर सकते। अगर आप एक अपनी डॉल को थ्रो कर देते हो तो इट विल नॉट क्राई बिकॉज उसको पेन ही नहीं होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या ब्रीथ कर सकते हैं? सो लिविंग थिंग्स को क्या एयर चाहिए टू सर्वाइव, एंड ये एयर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वी हैव सम और द अदर काइंड ऑफ ओपनिंग्स थ्रू विच एयर कैन एंटर द बॉडी। सभी लिविंग थिंग्स के पास क्या कुछ ना कुछ टाइप ऑफ ओपनिंग होती है उनकी बॉडी में, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एयर एंटर कर पाती है। जैसे कि हॉर्सेस, टाइगर, कैट, डॉग, व्हेल्स, ये सभी एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं जो इनको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बीइंग के पास भी लंग्स हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं। कॉकरोचेस एंड फ्लाइज जैसे जो इंसेक्ट्स हैं ये ब्रीथ करते हैं उन होल्स के थ्रू जो इनके बॉडी सरफेसेस पर होते हैं। एक फिश अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स के पास भी क्या उनकी जो लीव्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्टोमेटा, एंड प्लांट्स इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ, राइट। चलो, नाउ द लास्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। सो सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं सभी के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंड ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, फूड से। ठीक है, फूड के थ्रू क्या एक लिविंग बीइंग ग्रो करता है, स्टे अलाइव। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड। अब सभी लिविंग थिंग्स अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद एयर, वाटर एंड सनलाइट। इन्हें क्या अपने फूड की सर्च के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है बिकॉज वो ना तो ग्रो कर सकते हैं एंड ना ही उनके अंदर लाइफ है। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood the differences between the living and the non-living thing very clearly. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.